दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्लैशर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है नो वन लिव्स। ये फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी। मूवी के स्टार्ट में एक लड़की जंगल में किसी से डरकर भाग रही होती है। रास्ते में उसके पाँव में कांच भी चुभता है, फिर भी भागते हुए वो रोड के करीब पहुंच जाती है, मगर तभी उसका पाँव ट्रैप में फंसता है और वो दरख्त के साथ उल्टी लटक जाती है। वो अपने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े से दरख्त पर एमा अलाइव लिखती है, यानी उसका नाम एमा था। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हम एक कपल को गाड़ी में देखते हैं जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए उनका सामान भी साथ होता है। लड़की इससे खुश नहीं होती, लेकिन आदमी उसे समझाता है। फिर वो लोग रात के लिए हाईवे पर एक मोटल में स्टे करते हैं और रूम नंबर 8 में ठहरते हैं। वहाँ पर वो न्यूज देखते हैं कि FBI को वो दरख्त मिला है जिस पर एमा अलाइव लिखा गया था। उन्हें वो निशान एमा वार्ड के अगवा होने के 6 माह के बाद मिला था और अब पुलिस ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। ये सुनकर लड़की कहती है, क्लेवर गर्ल, ऐसा करने का मुझे सोचना चाहिए था। एटलीस्ट अब इसके पास चांस तो है। जिस पर वो लड़का कहता है, चांस हमेशा ही था। और फिर वो उस लड़की बैटी के पेट पर निशान देखता है और फिर उससे सॉरी करता है। बैटी पूछती है कि तुम मेरे से ज्यादा उससे प्यार करते हो, तो वो कहता है नहीं। उसके बाद हम एक गैंगस्टर के ग्रुप को देखते हैं जो किसी घर में चोरी कर रहे थे और तभी उस घर में रहने वाली फैमिली वापस आ जाती है। ग्रुप का लीडर उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी गाड़ी में बैठा आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है। तो ग्रुप का एक वायलेंट मेंबर फ्लिन गोलियां चलाकर सबको मार डालता है, जिस पर होग और बाकी साथी उस पर गुस्सा करते हैं और फिर वो लोग सब खत्म करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वो कपल मोटल के ओनर से होटल का पूछकर डिनर के लिए जाते हैं। वो होटल एक बूढ़ी औरत हेलन का था और होग की बेटी एम्बर उन्हें खाना सर्व करती है। फिर ग्रुप के बाकी लोग भी उधर आते हैं, जिसमें होग, उसकी गर्लफ्रेंड टमारा, उसका भाई एथन और बेटी का बॉयफ्रेंड डैनी थे। वो सब लोग फ्लिन से नाराज होते हैं कि उसकी वजह से वो चोरी नहीं कर सके और उसे कहीं और से पैसे लाने का कहते हैं। तो फ्लिन उस कपल की टेबल पर चला जाता है और उन्हें तंग करने लगता है। फिर होग आकर उसे वहां से ले जाता है और डांटता है कि खाना खाने की जगह पर ऐसा ना करो। अगले सीन में वो लोग दोबारा गाड़ी में होते हैं तो फ्लिन उन पर अटैक करता है। उसे लगता था कि वो लोग काफी अमीर हैं, इसलिए ग्रुप को खुश करने और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो उनको अगवा कर लेता है और उनके पास ईथन को छोड़कर उनकी गाड़ी और सामान अपने ठिकाने पर ले जाता है। लेकिन उधर होग उस पर दोबारा गुस्सा करता है और कहता है, दोबारा ऐसी हरकत की तो ग्रुप से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ ईथन बैटी की गर्दन पर चाकू रखकर लड़के को धमकाता है तो बैटी उस चाकू से खुदकुशी कर लेती है, जिस पर वो लड़का बहुत दुखी होता है और अपने हैंडकफ्स को तोड़कर ईथन को ब्रूटली मार डालता है। उधर फ्लिन को उनकी गाड़ी की तलाशी लेते हुए ट्रंक में एक लड़की मिलती है। वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो वो भागने लगती है, लेकिन फिर वो उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। लड़की कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा वरना वो आकर हम सबको मार देगा। उनका एथन से कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो लड़की कहती है उसने उसे भी मार दिया होगा। होग डैनी और टमारा को ईथन को चेक करने के लिए भेजता है। उधर जाकर दोनों देखते हैं कि ईथन और बैटी मरे हुए हैं और वो आदमी गायब है। फिर वो एथन की बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बर को रियलाइज होता है कि ये वो मिसिंग लड़की एमा है जिसके बारे में उसने एक क्राइम शो में सुना था कि जब वो लड़की घर में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी तो एक किलर ने वहां आकर उसके सब फ्रेंड्स को मार दिया था, लेकिन किसी तरह बच के वो भाग गई और वो एक एम्पायर की वारिस थी। एम्बर बाकी सबको वो क्राइम शो दिखाती है जिसमें ये भी बताया गया था कि उस दरख्त और कांच के टुकड़े से मिले साइन की वजह से पुलिस अब तक एमा को ढूंढ रही है और उसके फादर एमा का पता देने वाले को $2 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे। ये देखकर उन्हें लगता है कि उसी कार के ड्राइवर ने उन सब दोस्तों को मारा होगा। तभी डैनी और टमारा वहां आकर बताते हैं तो होग एथन की बॉडी को देखता है और कहता है कि उस ड्राइवर को छोड़ना नहीं है। फिर वो लोग उसकी बॉडी को अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एथन की बॉडी उठती है और उसमें से ड्राइवर निकलता है जो उसके अंदर छुपा हुआ था। उधर होग एमा से ड्राइवर के बारे में पूछता है तो वो उनसे बैटी का पूछती है तो डैनी कहता है उसने बैटी को भी मार दिया, मगर एमा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम लोगों ने किया है। और वो उन सबसे लड़कर बाहर भागने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे ड्राइवर नजर आता है तो वो वापस अंदर चली जाती है। उसके बाद ड्राइवर उनके वेपन रूम में जाकर वेपन लेता है और वो लोग जब उसको मारने का प्लान करके बाहर निकलते हैं तो वो उन पर अटैक कर देता है। वो होग को पकड़ लेता है और डैनी उसके ट्रैप से जख्मी हो जाता है। फिर ड्राइवर उनकी वैन को ब्लास्ट करता है और होग को टॉर्चर करने लगता है और उसका कान काट लेता है। वो होग को बताता है कि मैं एक साइकोपैथ हूँ, ये कान मेरे पास एज अ ट्रॉफी रहेगा। फिर उसके पूछने पर होग बताता है कि अंदर 5 लोग हैं तो वो उसे ग्राइंडर में डालकर मार देता है।
एमा एम्बर को बताती है कि जब मैं कैद में थी तो उस आदमी ने मुझे बताया था कि अगर वेन कटने से कोई मर रहा हो तो उसे कैसे बचाया जाए, और फिर उस आदमी ने अपना गला काट लिया था। वो एम्बर को अपने पेट पर लगा निशान भी दिखाती है, जैसा निशान बेटी के पेट पर भी था। मतलब उस लड़के ने बेटी को भी पहले किडनैप किया था। उसके बाद एम्बर की टमारा से लड़ाई होती है और तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो सब डर जाते हैं। एम्बर जाकर देखती है तो बाहर एक बैग लटका होता है। फ्लिन उसे चेक करने के लिए बाहर जाता है तो उसमें से हॉक का कीमा निकलता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डैनी और एम्बर बाहर निकलने के लिए गैराज में जीप के पास जाते हैं। अंदर एमा फ्लिन से कहती है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, वो भी मर जाएंगे। डैनी जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं चलती, तो वो बोनट से चेक करने जाता है और एम्बर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। जीप स्टार्ट हो जाती है मगर ड्राइवर वहां आकर डैनी का सर इंजन में डाल देता है, जिससे उसका ब्लड एम्बर पर पड़ता है और वो भाग जाती है। ड्राइवर डैनी को छोड़कर उसके पीछे जाता है। उसकी चीखें सुनकर फ्लिन टमारा को भागने का कहता है और ड्राइवर एम्बर पर साइड फेंकता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उधर सब लोग गैराज जाते हैं और डैनी को जिंदा देखकर उसे भी गाड़ी में डालकर बाहर निकलते हैं तो ड्राइवर के रिमोट पर अलार्म बजता है। वो एम्बर को छोड़कर उनकी तरफ जाता है। एम्बर रेंगते हुए रोड तक जाती है मगर फ्लिन उसे गाड़ी से हिट कर देता है। आगे जाकर वो लोग डैनी को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर रोड पर जा रहा होता है तो उसे कुछ लड़के अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। फ्लिन टमारा और एमा को लेकर उसी हाईवे वाले मोटल में जाता है। वहाँ पर वो ड्राइवर का क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो मोटल का ओनर हारिस पुलिस को कॉल कर देता है क्योंकि वो उस कार्ड को पहचानता था। फिर वो लोग रूम में चले जाते हैं और टमारा शॉवर ले रही होती है। फ्लिन एमा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो बाथरूम जाती है, जहां टमारा उसे गन देती है और फ्लिन को मारकर भाग जाने का कहती है। फिर फ्लिन अंदर आकर एमा को ले जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जब ड्राइवर ने खुद को मारना चाहा था तो एमा तब वहां से भाग सकती थी क्योंकि दरवाजा खुला था, लेकिन उसने वहीं रहकर ड्राइवर की जान बचाई थी। तभी रूम के बाहर पुलिस आ जाती है और फ्लिन शेरिफ से बात करता है। उधर ड्राइवर खिड़की से बाथरूम में जाकर टमारा का गला दबाने लगता है। फ्लिन दरवाजे के पीछे से शेरिफ को शूट कर देता है और उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर टमारा को छोड़कर भाग जाता है और बाद में फ्लिन टमारा की हालत देखकर उसे भी मार देता है। ये देखकर एमा वहां से भागने लगती है। फ्लिन उसे रोकता है मगर तभी ड्राइवर उसे पुलिस की कार के नीचे कुचल देता है। एमा उस पर गोलियां चलाकर पीछे डंक यार्ड में जाकर छुप जाती है, लेकिन ड्राइवर वहीं उसके पीछे पहुंच जाता है। एमा उसके पास जाकर उसे मेटल पाइप से मारने लगती है। तभी फ्लिन वहां आकर ड्राइवर को शूट करता है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच जाता है। फ्लिन के पास आने पर वो अटैक करता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। आखिरकार फ्लिन अपनी गन पकड़ लेता है और ड्राइवर को शूट करने ही वाला था कि एमा उसके सर पर डंडा मारकर गन खुद उठा लेती है क्योंकि ड्राइवर को वो खुद मारना चाहती थी। ड्राइवर उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन एमा फिर भी गोली चलाने लगती है, लेकिन उससे गोली नहीं चलती। फिर ड्राइवर उसके पेट पर कट लगाकर उसके अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर कहता है कि तुम अब आजाद हो। उसके बाद वो फ्लिन की पॉकेट से अपना वॉलेट निकालकर उसके सर को शॉटगन से ब्लास्ट कर देता है। करीब खड़ा हारिस ये सब देख लेता है तो वो उसे भी मार देता है क्योंकि वो उसका असल नाम जानता था। अगले दिन वो डॉक्टर कोट पहनकर हॉस्पिटल जाता है और डैनी के पास जाकर कहता है नो वन लिव्स। फिर वो उसे भी क्लिप बोर्ड से मार देता है। उसके बाद हॉस्पिटल से जाते हुए वो देखता है कि एमा को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जा रहा है, तो वो जाने से पहले उसके बाजू को टच करता है, जिस पर एमा को उसका एहसास होता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।